बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की इमारत की नींव पटना की बैठक में पड़ चुकी है। विपक्ष अपना कुनबा और बढ़ा रहा है। अब 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में इसका डिजाइन भी कुछ हद तक बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। यानी बीजेपी के खिलाफ लड़ने का फॉर्मूला तय होगा। वहीं बीजेपी को भी अपने सहयोगियों की याद आने लगी है। रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कैसे। पटना में जितनी पार्टियां थी, बेंगलोर में उससे अधिक पार्टियां आ रही हैं। हमारे लिए कहे तो कि हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व असंभव को संभव करने के लिए जानी जाती है। एक तरफ एनडीए का जमावड़ा, दूसरी ओर विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। बेंगलुरु में विपक्षी दलों का महाजुटान। – 2024 में किसका पलड़ा होगा भारी। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। आम चुनाव को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। विपक्ष की ओर से पटना के बाद अब बेंगलुरु में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगेगा। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस करने वाली है। पटना में विपक्षी एकता की नींव रखने के बाद बेंगलुरु में उस पर इमारत खड़ी करने की कोशिश होगी। बिहार से जो दो बड़े नेता इसमें भाग लेंगे वे हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रथ को रोकने के लिए ये बड़ी पहल है। इसमें 26 पार्टियां शामिल होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की मदद से देश के कई नेताओं से जाकर मुलाकात की और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता पर फोकस किया। इसका इनाम उन्हें बेंगलुरु में मिलने जा रहा है। नीतीश कुमार को विपक्ष का संयोजक बनाया जा सकता है। पटना में जितनी पार्टियां थी, बेंगलोर में उससे अधिक पार्टियां आ रही हैं। यही तो इसकी संभाव्यता से लेके इसकी सफलता सबकी कहानी बता रही है कि पटना वाली बैठक कितनी सफल हुई, कि और पार्टियां भी मुखातिब हैं। 18 जुलाई का दिन देश की राजनीति के लिए काफी अहम रहने वाला है, जहां एक और बेंगलुरु में विपक्षी नेता मिलकर मोदी को हराने का प्लान तैयार करेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से अपने सहयोगियों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी ने 18 जुलाई को नई दिल्ली में एनडीए के सभी नए और पुराने दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में उन दलों को भी बुलाया गया है जो आगामी चुनाव में बीजेपी के साथ दिखाई देंगे। इस बैठक में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को भी निमंत्रण भेजा गया है। चिराग के अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी को भी निमंत्रण गया है। वहीं महागठबंधन एनडीए को खोखला बता रही है। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है। पहली बैठक होने के बाद भाजपा ऊपर से नीचे तक कांप गई थी। इनके लोगों में जो बौखलाहट है ना, 24 में भाजपा की समाप्ति का संकेत है। कुमार जी हूँ, आज उसको बरसाती में ढक कर रहे हैं। मतलब जिनके कारण बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17 साल सत्ता में रही, सुशील मोदी डिप्टी सीएम बन के रहे, उनके दो अन्य डिप्टी सीएम बने, वो बरसाती में ढक है। हमको लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बरसाती मेढक कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि महागठबंधन के कुनबा बढ़ रहा है। वहीं विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को समझ आ चुकी है कि उनकी हार तय है, इसलिए वो बैठक बुला रहे हैं। हमारे लिए कहे तो कि हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व असंभव को संभव करने के लिए जानी जाती है। इसलिए हमारे यहाँ आप पीछे भी देखे होंगे कि सीट का या पार्टी का कोई कुछ रहा ही नहीं है समस्या। एक बार बैठते हैं सारी समस्या खत्म हो जाती है। बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक में 26 दलों को आमंत्रण भेजा गया है। ये संख्या पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक से ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या विपक्ष
लोकसभा चुनाव तक एकजुट रह सकेगा? क्या विपक्षी दलों में बिना लड़े सीट शेयरिंग पर सहमति बन सकेगी? ये सवाल है जो बेंगलुरु में होने वाले बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।